जय स्वामीनारायण। श्री ठाकुर जी महाराज मुक्तानंदी परंपरा के हमारे दिव्य सद्गुरु पूज्य पाद श्री घनश्याम जी प्रकाश महाराज की प्रेरणा एवं कृपा से मैं वैद्य श्याम सुंदर पांडे आज हम बात करेंगे मधुमेह के विषय में। आज मधुमेह भारत में सर्वाधिक देखने को मिल रहा है। भारत मधुमेह की राजधानी हो गया है। ऐसा क्यों? ऐसा हमारे जो लाइफ स्टाइल में जो परिवर्तन हुआ है, हमारा आहार, हमारा विहार, स्ट्रेस लेवल, ये सब सारी चीज़ों की वजह से मधुमेह आज बहुत तेज़ी से हमारे समाज में फैल रहा है। हमारी आयुर्वेद की संहिताओं की बात करें तो प्रमेह शब्द, हमारी आयुर्वेद की संहिताओं में प्रमेह शब्द का वर्णन आता है। प्रमेह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: कफज, पित्तज और वातज। कफज प्रमेह 10 तरीके का, पित्तज प्रमेह 6 तरीके का और जो वातज प्रमेह है वो 4 तरीके का। वातज प्रमेह के अंतर्गत मधुमेह का वर्णन मिलता है। मधुमेह के विषय में महर्षि चरक ने कहा है प्रमेह अनुषंगी नाम, अर्थात जो कुलज व्याधियां हैं, इन कुलज व्याधियों में प्रमेह सबसे प्रबल माना गया है। आज हम ऐसे बहुत सारे आहार का सेवन कर रहे हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर में तमाम तरीके के इंडोटॉक्सिन बन रहे हैं। ऐसे बहुत सारे फल सब्जियों का हम सेवन करते हैं जिसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड का प्रयोग हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पैनक्रियाज में जो बीटा सेल है उसको भी नुकसान पहुंच रहा है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि प्रमेह जो हमारी आयुर्वेद की संहिताओं में इसका वर्णन आता है, प्रमेह का जो मुख्य कारण है वो क्या है। महर्षि चरक ने एक बहुत अच्छे श्लोक में वर्णन करते हुए उन्होंने बताया है कि प्रमेह का मुख्य कारण क्या है। तो उसमें उन्होंने बताया है आस्या सुखम स्वप्न सुखम, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो कि सीडेंटरी लाइफ स्टाइल जीते हैं, जो अत्यधिक सोते हैं, आराम तलब जीवन जीते हैं और बहुत देर तक सोते हैं, उनमें प्रमेह होने के जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके साथ दधिनी, दधिनी का मतलब होता है जो दही होती है, दही और उसके बहुत सारे विकार। अगर हम बहुत अधिक मात्रा में दही का सेवन करते हैं, दही को सम्यक रूप से उसका सेवन नहीं करते हैं, उसका हम सेवन रात्रि में करते हैं, या ऐसे व्यक्ति जो कफज प्रकृति के हैं बहुत अत्यधिक मात्रा में अगर दही का सेवन करते हैं तो श्रोता भीषण होता है। कफ के प्रकोप के कारण भी मधुमेह होने का खतरा रहता है। इसके साथ ग्राम्योदक अनूप रसा। अनूप रसा का अर्थ होता है कि जो जलचर प्राणी होते हैं, जैसे मछलियाँ हो गई, क्रैब्स हो गए, जो सी फूड हैं, इनके कारण भी जो है अगर आप इनका बहुत अत्यधिक सेवन करते हैं, ये हाई कैलोरी डाइट के अंतर्गत आते हैं, तो इसकी वजह से भी डायबिटीज़ होने का जो है चांस बहुत ज़्यादा रहता है। ये आयुर्वेद की संहिताओं में ऐसा वर्णन मिलता है। इसके साथ पयांसी, पयांसी का अर्थ है कि अत्यधिक दूध और पानी का अगर हम सेवन करते हैं आवश्यकता से अधिक, तो इससे भी हमारे शरीर में क्लेद बढ़ता है और क्लेद बढ़ने की वजह से कफ प्रकोपित होता है और कफ के कारण जो है मधुमेह होने का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसका भी एक सम्यक रूप से लिमिटेड मात्रा में अपने शारीरिक बल और अग्नि के हिसाब से ही सेवन करना चाहिए। इसके साथ महर्षि चरक ने कहा है नवान्न पानम गुड़ वैकृत्यम, अर्थात जो नया अन्न है अगर उसका हम सेवन करते हैं तो ऐसे अन्न के सेवन से भी प्रमेह हो सकता है। और गुड़ वैकृत्यम अर्थात गुड़, अर्थात मीठा और उससे बने हुए विकार, मिठाइयाँ, तमाम तरीके की मिठाइयाँ होती हैं, अगर उसका भी हम सेवन करते हैं तो ऐसे प्रमेह हमें हो सकता है। अगर हम मॉडर्न मेडिकल साइंस की बात करें तो डायबिटीज़ क्या है? अगर आम भाषा में बात करें तो हमारे शरीर में जो हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा जो है एक जो मानक होता है उससे अगर बढ़ जाता है तो उसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। इसको हाइपरग्लाइसीमिया भी कहते हैं। सामान्य व्यक्ति में जो फास्टिंग शुगर होता है वो 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और खाना खाने के बाद, भोजन के बाद जो
पीपी होता है वो जो है 80 से 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच वेरी करता है। और इस शुगर की मात्रा जो है हमारे पैनक्रियाज में जो बीटा सेल होती है उससे एक हार्मोन सेक्रेट होता है इंसुलिन, जो कि हमारे रक्त में जो शुगर की मात्रा है उसको नियंत्रित करती है। अब मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो टाइप 1 टाइप 2 ये दो तरीके की डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में हमारे बॉडी में जो बीटा सेल होती है वो इंसुलिन बनाना बंद कर देती हैं। बीटा सेल किन्हीं कारणों से नष्ट हो जाती हैं, या ऐसे बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं जिसकी वजह से हमारी बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे इंसुलिन बॉडी में बनना बंद हो जाता है। ज़्यादातर टाइप 1 डायबिटीज़ यंग पीपल में, बच्चों में जुवेनाइल डायबिटीज़ के रूप में देखा जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में हमारे शरीर में इंसुलिन कम मात्रा में बनता है या फिर वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है, जिसे इंसुलिन रेसिस्टेंट कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो लाइफस्टाइल जिनका बहुत सही नहीं है, जिनका आहार विहार सही नहीं है, जो फास्ट फूड, जंक फूड और ऐसे गरिष्ठ भोजन करते हैं, जो रात्रि में लेट से सोते हैं, सुबह लेट से उठते हैं, ऐसे व्यक्तियों में ये समस्या देखी जाती है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मधुमेह के पूर्व रूप और लक्षणों के विषय में। अभी के लिए बस इतना ही। जय स्वामीनारायण।